हेलो गाइस। तो इस लेक्चर ये है हमारा एसएमसी का लेक्चर नंबर 4। वो है स्ट्रक्चर मैपिंग का। ओके, अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा होगा, 3 लेक्चर मैंने पहले अपलोड कर दिए। आई होप कि आपने वो सब लेक्चर देख लिए होंगे, देन ही आप इस लेक्चर को देखोगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि स्ट्रक्चर इज़ द किंग। ओके गाइस, बाय द वे मेरा नाम रौनक है। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्ट्रक्चर मैपिंग गाइस, इसके अंदर हम 3 चीज़ सीखने वाले, ठीक है, डिटेल के अंदर बिल्कुल। उस चीज़ का नाम है गाइस, फर्स्ट इसका नाम लिखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड देन आईडीएम। एंड इसको मैं थोड़ा साइज़ छोटी करता हूँ, थोड़ी साइज़ 32 ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चौक का मतलब होता है CHOCH का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड आईडीएम का मतलब होता है इंड्यूसमेंट। ठीक है, तो अब मैं आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। ओके, तो हम सीधा थोड़ा साइड में आते हैं। ओके, इधर समझाता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है फर्स्ट हम वो समझेंगे, देन चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है वो समझेंगे, देन आईडीएम को समझेंगे, देन हम इन सबको चार्ट पर अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ मार्केट आपको पता है कि उस इस तरीके से मूव करता है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ओके, तो गाइस मेरी बात सुनो। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो गाइस इसको हम बोलते हैं जब मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक करता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक करता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब बॉस। बॉस क्या बोलते हैं? बॉस। जस्ट अ सेकंड, मैं इधर लिख लेता हूँ एक बार बॉस। एंड थोड़ी इसकी साइज को मैं 18 पे कर देता हूँ। इसे हम बोलते हैं बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा इसको लेके, टेंशन मत। ओके, इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम मार्क करते हैं। जो हायर हाई होता है, जब हायर हाई ब्रेक होता है, ये हायर हाई है, इसको ब्रेक किया इसमें, तो ये हो गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, नाउ ये क्या है, हम किस तरीके से बोल सकते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। अगर इसी की जगह हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड के अंदर भी कुछ इस तरीके से होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरीके से हम मार्क करते हैं। एंड देन ये हो गया इधर फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में, ये हो गया फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, नाउ मैं इसको इधर ही इसका एक वन बनाता हूँ। एंड ये कुछ इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड नाउ इसका एक और बना देता हूँ, ये हो गया एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है गाइस, ये देख सकते हो। इस तरीके से हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। एंड आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आपको, जस्ट अ सेकंड। तो इस तरीके से हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। अब हम समझेंगे कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है पता है आपको? जब जब जो ये हायर हाई है, इसको हायर, जब जब ये हायर हाई टूटेगा उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और है। वो कंडीशन है कि जो हायर लो है ना, जो ये हायर लो है, ये सेफ रहेगा। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो नीचे वाला जो हायर लो है वो सेफ रहेगा। इधर भी देखो, जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो नीचे वाला जो हायर लो है वो सेफ रहा। ओके, सेल डाउन ट्रेंड के अंदर भी सेम है, लोअर हाई ये इधर सेफ है। ओके, तो ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा नीचे। इधर भी ये हायर लो, हायर हाई, सॉरी हायर लो, सॉरी लोअर हाई सेफ है, तो ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप
आई थिंक कॉपी और पेन लेके बैठना एंड ये डायग्राम को ड्रॉ करना होगा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप गाइज, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा आपको ये। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज ये। आई थिंक आपको मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ आपको ये कंसेप्ट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, नाउ ये हो चुका है। अब इसी के अंदर एक कंसेप्ट और होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना गाइस, वो होता है कॉन्टिन्यूशन। वो शो करता है कि मार्केट के अंदर कॉन्टिन्यूशन चल रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है पता है गाइस, वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से पता चलता है कि मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया है। ओके, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है? बिल्कुल इजी है गाइस, बिल्कुल इजी, बहुत इजी है। कुछ नहीं करना है हमें, हमें जस्ट इस तरीके से, मार्केट इस तरीके से तो जाता ही नहीं हर वक्त, मार्केट कभी कभी नीचे भी आता है। तो गाइस जब मार्केट ये जो हायर लो है इसको तोड़ेगा, मान लो मेरी बात सुनो, ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके ठीक है रौनक भाई, ये समझ में आ गया हमें, इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ ही। हायर हाई को जब मार्केट तोड़ता है तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। जो हायर लो सेफ रहना चाहिए, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तब हायर लो सेफ रहना चाहिए। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हायर लो सेफ रहना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जस्ट इसका भी एक क्लोन निकाल देते हैं। ये रहा इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, इधर भी क्या है, ये सेफ है। ओके, जब मार्केट ये जो सेफ वाला हायर लो है ना, इसको इस तरीके से तोड़ेगा ना, तो उसे हम बोलेंगे गाइस चेंज ऑफ कैरेक्टर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, थोड़ा एडवांस है, माना है। जो वीक पॉइंट के लोग नहीं समझ पाएंगे इसको, बट ये एक एक्चुअल चीज़ है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। इसे हम बोलते हैं क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ इधर, चौक, इसे हम बोलते हैं चौक। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर। बहुत सारे लोग इसको चौक को चोच बोलते हैं, यार कोई तोता तो ही नहीं जो उसकी चोच बोल रहे हैं हम। ओके, चौक बोलते हैं, इट्स चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, नाउ इसी की जगह डाउन ट्रेंड के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है बताता हूँ आपको, इस तरीके से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। आई विल शो यू, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। ये क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये भी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, एंड ये है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। बिकॉज ये देखो मैंने बोला था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस। मैं आपको भी इसका एक क्लोन निकालना है मेरे को, जस्ट अ सेकंड। ये हो गया इधर बॉस। ओके, नाउ सॉरी, लॉक नहीं करना है इसको, मुझे क्लोन बनाना है इसका। जस्ट अ सेकंड गाइस। एक्चुअली मसला ये हुआ गाइस कि मैंने ये लेक्चर बना दिया था पहले ही, बट क्या हुआ कि मैंने वॉइस का वो ऑन करना भूल गया, इस वजह से लेक्चर क्रिएट तो हुआ 1-1.5 घंटे का, बट अपलोड नहीं कर पाया मैं, इतनी एनर्जी वेस्ट होगी, बट कोई बात नहीं। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड इधर होगा चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि इधर है लोअर हाई सेफ। ओके, इधर का लोअर हाई सेफ नहीं था बिकॉज मार्केट ने इसको तोड़ दिया, तो इसे हम बोलते हैं, बिल्कुल इजी है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा चौक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। माना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है बहुत कंफ्यूजिंग है, बट इससे इजी वे के अंदर आई थिंक आपको कोई नहीं समझा पाएगा, मेरा ये मानना है, ये सबसे इजी वे।
इससे इजी वे के अंदर आपको कोई नहीं समझा पाएगा गाइज। आपको पता नहीं हो तो ये मेरा एसएमसी का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। एंड मैं पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर। और गाइज मैं पूरे 6 कोर्स लेके आऊँगा। तो मेरा फर्स्ट कोर्स है, ये है बेसिक वाला, और इसका है फोर्थ लेक्चर है, ओके। एंड इसके अंदर और लेक्चर आएंगे। देन मैं कोर्स नंबर 2 स्टार्ट करूँगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर मिलेगा आपको सारे कोर्स, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। तो इस वजह से मैं आपको एक चीज़ पहले बोल देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर ज़रूर करना, ओके। और गाइज़ मैं बाय द वे 19 ईयर ओल्ड ही हूँ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हूँ, ठीक है, एज के अंदर। बट मेरे को 1 से 1.5 2 साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर। इस वजह से मैं आपको समझा पा रहा हूँ। और मैं अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के, ओके। जस्ट अ सेकंड गाइस, बिकॉज मैं अभी लर्निंग के अंदर न्यू हूँ, मैं सिखाने के अंदर न्यू हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा, अपने आप को इम्प्रूव करता जाऊँगा, ओके। नाउ आज है गाइस कुछ 5 अप्रैल 2026, ठीक है, 5 अप्रैल 2026, ओके। और ये लेक्चर आपको मिलेगा बहुत मतलब कि मैं इसको प्रीमियर पे लगा दूंगा, ओके। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा वैलिड ब्रेक ऑफ सॉरी वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे, मार्केट को जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड मार्केट ने इस तरीके से ऊपर जा रहा है, एंड कुछ इस तरीके से मार्केट अगर ये फॉल हो गया तो ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। क्यों? ये हो गया है बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है रौनक भाई, बताता हूँ आपको, वेट करो 2 मिनट, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, आ जाएगा आपको, ये बिल्कुल बेसिक है। आई होप मैं लिख लेता, एक बार लिख लेता हूँ मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन आपको समझ आ जाएगा, वरना आप बोलोगे कि कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं मतलब कि जल्दबाजी नहीं करना चाहता ये चीज़ों को सिखाने में, टाइम देना चाहिए। इस वजह से मैं हर लेक्चर के अंदर 1 वीक की गैप दे रहा हूँ कि आप इन सबको मास्टर ही करो। एक दिन के अंदर आप मान लो कि डेली वीडियोस को अपलोड करूँगा तो आप वीडियोस देखने लग जाओगे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप हर लेक्चर को 1 वीक तक प्रैक्टिस करो, ओके। नाउ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब मैं मार्क करूँगा। अब देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों नहीं हुआ, ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों नहीं है, बिकॉज मेरी बात सुनो, मार्केट ने ये देखो इस तरीके से मार्केट नहीं गया। अगर इस तरीके से होता ना मार्केट के अंदर तो मैं मान सकता था चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये इस तरीके से फॉलो होना चाहिए था, ओके। लेकिन इस तरीके से हम इसको नहीं मानते, ये एक्चुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ओके। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो एक कॉन्टिन्यूशन चीज़ है, कॉन्टिन्यूशन। और जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो ट्रेंड चेंज होता है तो वो हमें शो करता है, ओके। नाउ इसके बेसिस पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ओके। चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड आने वाले भी हम थोड़े टाइम के अंदर आईडीएम सीखेंगे। देन मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर आईडीएम के बेसिस के ऊपर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पर एंट्री कैसे प्लान कर दें एंड बड़े बड़े मूव्स कैप्चर करना सिखाऊंगा। आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी का कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। कमेंट के अंदर लिखने लगा, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा आपको आने वाले कोर्स के अंदर। तो एक बार आप अगर आप कमेंट के अंदर लिखोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, आप खुद सोचो, ये चीज़ इमेजिन करके देखो, आप मुझे पता कैसे चलेगा, आप लोग अगर मुझे बताओगे ही नहीं, पता कैसे चलेगा मेरे को। तो मैं ये चीज़ें बोलता हूँ कि लाइक कमेंट ऑन है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट के अंदर लिखो, मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, ओके। मैं एक्सप्लेन करूँगा, कोई तकलीफ़ नहीं है, ओके। अभी इसके अंदर भी बहुत सारे क्राइटेरियाज बाकी है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कौन सा होता है, कौन सा इनवैलिड होता है, आईडीएम कैसे मार्क करना पड़ता है, क्योंकि आईडीएम समझने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत 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 हार्ड है। आपको लाइव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर, तभी जाके समझ पाओगे आप, ओके। नाउ नाउ गाइज, अब देखो मैं बताता हूँ इधर, ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन। नाउ अब इधर होगा क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर।
चौक, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये हुआ है इधर फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखो मैं इसका एक क्लोन निकालता हूँ मैं यार। ये हो गया एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहलाएगा, ये इस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिखलाएगा। आप देख सकते हो क्या रीजन है, क्योंकि क्योंकि बात सुनो मेरी, मार्केट जब तक इस तरीके का हाई बनाकर इस तरीके से ब्रेक नहीं करेगा ना ये, तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहलाएगा। वरना ये इस तरीके से ब्रेक होगा तो इससे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोलते हैं गाइस। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड के अंदर उतार लो, बिल्कुल डिटेलिंग में, ठीक है। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके डन। अब मैं आपको और कुछ क्राइटेरियाज बताता हूँ जो कि चौक, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के। देन ये वाली इमेज हमारे काम आएगी बहुत ज़्यादा, ये वाली, इसको हम डिलीट नहीं करते। मैं आपको एक और बता देता हूँ जो कि इनवैलिड चौक होता है वो, ठीक है। वो भी कुछ इसी तरीके का बताऊँगा आपको मैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जस्ट ऐसे करना है, मैं कुछ इधर बताने को बताता हूँ आपको। ओके, बिल्कुल ईजी है। ओके, नाउ कुछ इस तरीके से मार्केट जाता है। ओके, हायर हाई एंड देन इस तरीके से अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर रहे हो तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। ये माना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मैंने माना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये, लेकिन ये क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसने हायर हाई नहीं बनाया, ये बनाया बगैर ये इस तरीके से फॉल होगा तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोलेंगे। ये चीज़ आप लिख लो, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल एक ये इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड है ये। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलेंगे गाइस, ये हमारा बिल्कुल है एक इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, वैलिड नहीं है। ओके ओके नाउ अब वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर तो आपको पता है, ठीक है। अब मैं आपको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बताता हूँ, वैलिड। ओके, अब हमें वो पहला वाला की ज़रूरत पड़ेगी समझने की, इसको समझाना पड़ेगा इसको। ओके, थोड़ी तबीयत सही नहीं है गाइस, बट थोड़ा लेक्चर बनाना पड़ रहा है, क्या करें। आज डेट है आई थिंक 5 अप्रैल 2026, ठीक है। ओके नाउ अब मैं बताता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर जब यहाँ पे बॉस हो रहा है, जब ये इधर बॉस हो रहा है तो बॉस के इधर विक की बॉडी क्लोज होना जरूरी है। मैं इधर कलर चेंज करता हूँ, आयो जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर बॉडी क्लोज होना जरूरी है। अगर बॉडी क्लोज नहीं होती है तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। इधर एक विक बनी उसके बाद बॉडी क्लोजिंग दे दे, लेकिन बॉडी क्लोज विक के ऊपर ही होना चाहिए तो वो एक वैलिड बॉस होगा, वरना वो इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। चौक में भी बॉडी क्लोजिंग जरूरी है, विक नहीं चलेगी। मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ, ये है वैलिड बॉस। इनवैलिड बॉस कैसे होगा वो बताता हूँ, इधर इधर बताता हूँ मैं, ठीक है। इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नाउ जस्ट अ सेकंड गाइस, कुछ इस तरीके से बनाता हूँ इधर। ये इधर बनी है एक विक, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से विक बनी है तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। अगर इसके ऊपर एक बॉडी क्लोज देगा ना कैंडल इस तरीके से, तो ही वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। इधर एक विक बनी है उसके बाद बॉडी क्लोजिंग दे दे,
लेकिन बॉडी क्लोज वीक के ऊपर ही होना चाहिए, तो वो एक वैलिड बॉस होगा, वरना वो एक इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया, उधर भी ये इस तरीके से बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है। ओके, वरना एक अलग सेटअप बन जाता है वो। आई थिंक आप समझने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे। कमेंट सेक्शन ऑन है तो आप एक बार लिख लेना कि हाँ रौनक भाई समझ आ रहा है हमको, ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो चीज़ का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, लिख लीजिए गाइस, इंड्यूसमेंट, आईडीएम। जो मैंने अभी आपको बोला है ये रूल्स लिख लेना, वरना गाइस आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा आईडीएम, उसे हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है, INDUCEMENT, इंड्यूसमेंट, आईडीएम। ओके, तो अब ये आईडीएम क्या होता है रौनक भाई? अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना, तो आईडीएम के बिना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो आईडीएम होता है ना, वो होता है एक इंटरनल स्विंग, एक इंटरनल स्विंग होता है। किस तरीके से, मुझे थोड़ा इसको जूम करना पड़ेगा तभी जाके आपको समझा पाऊंगा मैं, वरना बहुत ही मुश्किल होगा इसको। इसी के अंदर, इसी पार्ट में मुझे समझाना पड़ेगा आपको। ओके, कुछ आपको बताए, ये एक पूरा स्विंग है, लेकिन स्विंग के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्ट होते हैं, कुछ इस तरीके से। देखो एक स्विंग किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। एक स्विंग के अंदर भी इस तरीके के छोटे छोटे स्विंग होते हैं, ये देखो। जब मार्केट के अंदर एक स्विंग बनेगा और वो स्विंग जब इसके लो को तोड़ दे इस तरीके से, एंड देन कुछ इस तरीके से नीचे आए, तो उसे हम बोलेंगे आईडीएम। ये है हमारा आईडीएम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो अभी और डिटेलिंग में समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो आप लोग 1% भी। आईडीएम ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से, कुछ इंटरनल स्विंग बनते हैं। कुछ इंटरनल स्विंग बनते हैं, उसे हम बोलते हैं आईडीएम, कुछ इस प्रकार से। एंड आईडीएम के भी बहुत ही भयंकर रूल है, ठीक है। फिर से बता दूँ आपको, आईडीएम मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आया होगा, आपके सर से ऊपर, सर के ऊपर से चला गया होगा। जब तक आईडीएम नहीं होगा तब तक ये जो हाई है ना, ये हाई, ये आईडीएम का ये हाई कंफर्म नहीं होगा। जब तक ये हाई कंफर्म नहीं होगा तब तक आईडीएम नहीं होगा। ये हाई कंफर्म कौन करता है? जब आईडीएम होता है तब हम इसको एक हाई कंफर्म करते हैं, वरना तब तक हम हाई को कंफर्म भी नहीं कर सकते। हर किसी स्विंग को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोल सकते। देखो इधर फिर से बताता हूँ मैं, कुछ माइनर स्विंग बनते हैं कुछ इस तरीके से। जब जब तक देखो स्विंग कुछ इस तरीके से, देखो इस नीचे वाले स्विंग को नहीं तोड़ता, इस तरीके से ऊपर जाता रहता है। कोशिश करो समझने की गाइस, वरना आप नहीं समझ पाओगे। ये देखो, ये जो हाई बना है, ये हाई क्यों बना है? क्योंकि अंदर के स्विंग के अंदर ये वाले स्विंग को ले लिया है इस तरीके से, देन मार्केट नीचे आया है इस तरीके से। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो गाइस, वो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, एंड ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। मुझे इसको 1 महीना लग गया था समझने में, तो आप जो वीक माइंड के हो तो और समझना बहुत मुश्किल होगा। मैं खुद भी वीक माइंड का था, बट ये कंसेप्ट ही मुझे समझ नहीं आया था, बाकी मुझे सब कंसेप्ट समझ में आ गए ईजीली। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैं जस्ट से इसकी एक कॉपी निकालता हूँ, क्लोन निकालता हूँ इसका एक। जस्ट सेकंड यार, एक तो ये क्या ही तकलीफ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा आईडीएम, इसको आईडीएम बोलते हैं। तो और डिटेलिंग में जाऊंगा मैं, अब आईडीएम को ही समझाएंगे हम, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर इतना कोई लफड़े के कोई मसला नहीं है इसके अंदर। जो मसला होता है वो होता है सबसे ज़्यादा आईडीएम के अंदर। तो हम आईडीएम को और समझने की कोशिश करेंगे डिटेलिंग के अंदर।
और मैं अभी आपको लाइव चार्ट में भी दूंगा इन सब का एग्जांपल, तो उससे आपके माइंड में जो भी चीज़ें बेसिक से लगा कर एडवांस तक आपको सब क्लियर हो जाएगी। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, करीबन करीबन आधे घंटे करीबन होने आ चुका है इस लेक्चर को चलते हुए। अभी तक हमने समझ लो कि बेसिक बेसिक चीज़ें समझी है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेलिंग में समझाने की कोशिश करूँगा आईडीएम को, कि आईडीएम किस तरीके से होता है। ठीक है, ओके नाउ अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक मैं आपको बहुत सारे बताऊँगा ये आईडीएम के लिए। कुछ इस तरीके से मार्केट जाता है नीचे, ओके, देन कुछ इस तरीके से, ओके, डाउन 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 ट्रेंड का आईडीएम बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, इसको जस्ट डिलीट करता हूँ मैं फिर से। कुछ इस तरीके से मार्केट आता है, देन ऊपर, देन इस तरीके से। ये बॉस नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि आईडीएम नहीं हुआ है। डाउन साइड का आईडीएम कुछ इस तरीके से होगा, इसको ब्रेक किया है तो ये हो गया है आईडीएम, देन ये होगा बॉस, देन मार्केट कुछ इस तरीके से जाएगा एंड देन फिर से बॉस। किस तरीके से, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ रौनक भाई, क्या बोल रहे हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये है आईडीएम और ये है बॉस। ये है आईडीएम, ये है बॉस। सिंपल नहीं है, नहीं है सिंपल। ये टॉपिक बहुत सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये लिखो इधर, लिखो डाउन ट्रेंड के अंदर इस तरीके से आईडीएम एंड ये हो गया है बॉस, बॉस, आईडीएम, बॉस। ये सब कुछ इस तरीके से हम मार्क कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हो आई होप। ठीक है, और जो आईडीएम बनाए तो आईडीएम ने क्या कंफर्म किया, ये हायर लो है, ये हायर लो कंफर्म किया। तो अब ये क्या है, ये हायर लो हो गया हमारा चौक पॉइंट, ये है हमारा चौक पॉइंट। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया अब नाउ ये जो हमारा हो चुका है चौक पॉइंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये क्या है, चौक पॉइंट। मार्केट जब कुछ इस तरीके से इसको तोड़ देगा, आईडीएम किए बगैर इसको तोड़ देगा, तो उसे हम बोलेंगे चौक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको आईडीएम को और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आईडीएम का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको समझने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने बोला है ये लेक्चर वीक माइंड के लोगों के लिए नहीं है। ओके, जो फर्स्ट बार यार देख रहा है इस लेक्चर को, तो आई होप आप पहले वाला लेक्चर देख कर आए होंगे तो ही सही रहेगा, आपको समझ आएगा ये सब चीज़ें, वरना आपके लिए ये फालतू बकवास है बिल्कुल। पहले के लेक्चर भी देख लेना आप, ठीक है, 3 लेक्चर डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओके ओके नाउ अब मैं बताता हूँ फिर से, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, आईडीएम में बॉडी क्लोज नहीं भी होगी ना तो भी चलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, लेफ्ट वाला स्विंग हमेशा हायर हाई कंफर्म करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। जो हमारा लेफ्ट वाला स्विंग होगा वो हमेशा हायर हाई कंफर्म करेगा। ओके, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ आईडीएम को। ये सबसे इजी चीज़ है। अब ट्रेंड का आईडीएम कुछ इस तरीके से मार्केट जा रहा है, ओके, कुछ इस तरीके का आईडीएम जा रहा है मार्केट, ओके, कुछ इस तरीके का आईडीएम जा रहा है, ओके, कुछ इस तरीके से मार्केट जा रहा है। एंड देन जब मार्केट इस, देखो हर बार ये सेफ है, ये बना सेफ, ये सेफ, ये सेफ। जब मार्केट ने इसको तोड़ा तो वो क्या कहलाएगा, आईडीएम। ये है आईडीएम, आईडीएम। ओके, ये हमारा आईडीएम हुआ है। ओके, बिल्कुल बेसिक है। अगर मार्केट इस स्विंग को तोड़ देता पहले तो ये आईडीएम हो सकता था, इसको तोड़ता पहले तो ये आईडीएम हो सकता था, लेकिन मार्केट ने इसको आईडीएम बनाया एंड इससे हमारा आईडीएम से क्या कंफर्म हो गया कि अब जब मार्केट कुछ इस पॉइंट पर आएगा इस तरीके से,
तो वो क्या हो जाएगा हमारा बॉस। आई होप अब आपको समझ आया होगा आईडीएम। मैं यही उम्मीद करता हूँ, मेरी ये आशा है कि आपको ये समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। ओके नाउ अब मैं आपको डाउन ट्रेंड का आईडीएम बताने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ सेकंड, क्योंकि ये वाला लेक्चर समझाने में बहुत ही ज़्यादा मेरा दिमाग खराब होता है सच में। वरना ये लेक्चर में से फर्स्ट वाला लेक्चर बना था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, सबसे फर्स्ट वेक्टर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफएजी को क्लियर करते देन हम इसके ऊपर आएंगे। देखो कुछ ही तरीके से डाउन ट्रेंड का आइडिया सेफ। ये देखो, जस्ट अ सेकंड गाइस, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये हो गया है अब हमारा आईडीएम डाउन ट्रेंड के अंदर। और आईडीएम क्या कंफर्म करता है? ये लो। जब तक ये लो कंफर्म नहीं होगा तो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बोलोगे? वरना अगर अगर आप आईडीएम नहीं मार्क करोगे, अगर आपको आईडीएम मार्क करना है तो आप इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलोगे, इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलोगे। लेकिन ये है नहीं, जब तक मार्केट के अंदर आईडीएम नहीं होगा तब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोल सकते हो, ये एक अलग सिस्टम है। मैं आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर, आईडीएम, सब चीज़ों को एक साथ करके बताऊंगा, समझने की कोशिश करोगे। नाउ अब मैं आपको एक और मॉडल बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड आईडीएम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इन सबको एक एक पॉइंट के अंदर, ठीक है, एक साथ सबको मर्ज करके बताता हूँ मैं आपको, देन आपको समझ आ जाएगा। ओके, जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है उसको गाइस अवॉइड कीजिए प्लीज़, अब नहीं आएगी। ओके, अब हम समझते हैं दूसरा पॉइंट, ठीक है, जिससे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा वो चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको डिलीट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हो, ठीक है। ओके नाउ मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से सिस्टम सेट होता है। देखो ये हुआ है हमारा आईडीएम, ओके, एंड देन मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर गया, इस तरीके से, ठीक है, एंड देन मार्केट इस स्विंग को मार्केट ने इस तरीके से लिया है आईडीएम। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहे हो और आप क्या समझ रहे हो। ये हुआ है हमारा आईडीएम, ओके, ये है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, एंड ये है हमारा आईडीएम। अब मार्केट इधर दो चीज़ कर सकता है, बिल्कुल डिटेल में गाइस, अपना दिमाग खोल के बैठना। अभी ये जो चीज़ है मार्केट, जो भी इस लेक्चर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं अभी आपको बॉस, ठीक है, देन आईडीएम, 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 ओके। नाउ मेरी बात सुनो, ये क्या है? इस स्विंग ने, आईडीएम ने कंफर्म किया कि ये लोअर लो है, ठीक है, एंड ये लोअर है। बॉस होने के बाद ये लोअर लो कंफर्म हो गया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये लोअर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है, लोअर हाई, ठीक है। अब क्या होगा, बात सुनो मेरी, बिल्कुल सिंपल है। ये कौन सा पॉइंट है? ये है मार्केट का चोक पॉइंट। क्या है? चोक पॉइंट। मैं लिख लेता हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो मैं इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज इससे बहुत ही बड़ा लफड़ा हो सकता है। ये है चोक पॉइंट, चोक पॉइंट, ठीक है। इफ मार्केट इधर से, ये देखो, ये अगर मार्केट, ये इसको एक बार क्लोन बनाता हूँ मैं इसका भी, क्लोन, ये है आईडीएम। अगर मार्केट, बात सुनो गाइस, नोट कर लेना इसको, अगर मार्केट सीधा आईडीएम करता है और आईडीएम से भी नीचे चला जाता है इस तरीके से, आईडीएम को तोड़ के भी और नीचे चला जाता है, ये है हमारा चोक पॉइंट, ये हो गया हमारा आईडीएम। एंड मार्केट इसको भी तोड़ देता है, आईडीएम के नीचे चला जाता है इतना, ये चोक पॉइंट को भी नीचे तोड़ दिया तो हो जाएगा चोक, इस तरीके से चोक होगा। लेकिन मार्केट अगर इस तरीके से चोक नहीं करता है और सीधा ऊपर चला जाता है तो क्या होगा? इधर ये वाला
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कि ये हो जाएगा हमारा बॉस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस लेक्चर की। एंड ये चीज़ आपको इतना डिटेल में कौन बताएगा यूट्यूब पर भी। ओके नाउ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। ठीक है नाउ जस्ट अ सेकंड गाइस, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके मैंने भी एक स्क्रीनशॉट लिया इसका। अब मैं और बताता हूँ इस तरीके के कुछ सिनेरियो कि मार्केट किस तरीके से करता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये बहुत ही मतलब कि इसको बोलते बोलते मेरे को कितना टाइम हो गया है, 35 मिनट हो चुके हैं मुझे बोलते बोलते। रेगुलर बोल रहा हूँ मैं आपके लिए, लेक्चर बनाता जा रहा हूँ। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वरना एल लग जाएंगे। ओके ओके नाउ अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट में आईडीएम बनता है, चौक बनता है, आईडीएम बनता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल। ठीक है, सबसे फर्स्ट मैं भी आपको एक दो और बताऊंगा, आपको दो मॉड्यूल। ठीक है, दो मॉड्यूल और बताऊंगा, देन हम थोड़े पुल बैक्स को समझेंगे, वैलिड एंड इनवैलिड पुल बैक को। ओके नाउ अब आप समझने की कोशिश करो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये देखो कुछ इस तरीके से मार्केट जा रहा है एंड मार्केट ने इधर क्या किया, आईडीएम। ठीक है, आईडीएम, देन मार्केट इस तरीके से गया ऊपर, ये इस तरीके से, ये है बॉस पॉइंट, मार्केट ने किया बॉस। एंड ये है आईडीएम पॉइंट, फिर से इधर हो गया आईडीएम, देन मार्केट कुछ इस तरीके से गया नीचे, थोड़ा सा इस तरीके से लिया एंड देन मार्केट ने सीधा बॉस करने की जगह मार्केट थोड़ा ऐसे नीचे आ गया एंड इधर से चौक पॉइंट था, यहाँ पे हो गया चौक एंड देन मार्केट गया ऊपर, इधर किया फिर से आईडीएम एंड देन फॉल। अब मैं इस इमेज पे पूरी चीज़ें करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये है हमारा आईडीएम। ओके, ये है हमारा बॉस। ओके, ये है हमारा चौक पॉइंट। ओके, ये है हमारा आईडीएम। ओके ओके गाइस, तो अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ। एक बार आप देखो, ठीक है, ये हुआ गाइस हमारा, नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल बेसिक है ये सब चीज़ें, बिल्कुल। मैं लिखता हूँ एक बार इन सबके नाम लिख लेता हूँ, आई थिंक तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं एक बार और नाम लिख लेता हूँ। ठीक है गाइस, यार एक तकलीफ हो गई, अभी मैं लेक्चर बना रहा हूँ बट ये लेक्चर मैं सेकंड बार बना रहा हूँ, बिकॉज मैंने लेक्चर बनाया था बट वो ऑडियो की थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, इस वजह से मैंने फिर से इसको रिकॉर्ड किया है। ठीक है, फिर से बना रहा हूँ मैं इस लेक्चर को। तो पहले का लेक्चर तो कुछ 1 से 1.5 घंटे का बना था, लेकिन अब ये लेक्चर को यार इस वजह से मैं स्टार्टिंग से थोड़ा जल्दी में हूँ। ये बॉस, ठीक है। ओके नाउ देन इधर है ये हमारा चौक। ओके जस्ट अ सेकंड गाइस, ये हो गया हमारा चौक। ओके नाउ अब हम देखेंगे, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, अब हम देखेंगे और क्या क्या सिनेरियो बाकी है। वो है आईडीएम, तो ये रहा हमारा एक आईडीएम, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है गाइस, बिल्कुल इजी है एंड ज़्यादा आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ओके नाउ अब मैं इस आईडीएम को इधर लगा लेता हूँ। ओके ओके नाउ एंड इस आईडीएम का एक तो नोट चाहिए मेरे को, ये जो कि मैं इसको इधर लगाऊंगा, जस्ट अ सेकंड गाइस, ये रहा एक और आईडीएम। ओके नाउ अब आप इस स्ट्रक्चर को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके नाउ सबसे फर्स्ट ये है हमारा हायर लो। ओके एंड ये है हमारा एक और हायर हाई। ओके नाउ और ये भी है हमारा एक हायर हाई एंड मार्केट ने क्या किया, आप मेरी बात समझने की कोशिश करना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इस तरीके से जा रहा था, मार्केट ने किया आईडीएम। आईडीएम होने के बाद हमारा एक तो हाई कंफर्म हो गया, ये हमारा बॉस पॉइंट था एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा ये लो कंफर्म हो गया। ठीक है,
तो फिर मार्केट इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन अंदर के अंदर और स्विंग बनाए, देन फिर से इस तरीके से मार्केट ने किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आईडीएम। अगर आईडीएम के बाद भी मार्केट नीचे आता एंड इसको तोड़ देता तो हो जाता क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर। बट मार्केट ने ऐसे नहीं किया, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लिया मार्केट ने आईडीएम के बाद, लेकिन ये बॉस पॉइंट था हमारा, तो बॉस के पॉइंट पर नहीं गया मार्केट। मार्केट बॉस के पॉइंट के ऊपर नहीं गया, यहाँ से कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या एफजी था उसको टैप करके सीधा चौक कर दिया, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड देन अप साइड गया। एंड अप साइड जाने के बाद क्या, आईडीएम डाउन साइड के लिए, ये अब डाउन ट्रेंड का आईडीएम है, एंड देन अब इधर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा डाउन ट्रेंड के अंदर। आई थिंक अब आपको ये समझ आ रहा होगा, धीरे धीरे माइंड के अंदर धीरे धीरे बैठेगा। मैं अब आपको एक और बड़ा इससे भी और बड़ा एक मॉडल बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, बट गाइज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, इन चीज़ों से। ओके, नाउ जस्ट अ सेकंड गाइज। यार ये मतलब कि ये सेकंड बार लेक्चर बना रहा हूँ, इस वजह से यार दिमाग तो बहुत ख़राब हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक। जस्ट अ सेकंड गाइज। बाय द वे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना हमारा, रौनक एफएक्स नाम से ही होगा। नाउ अब हम एक और बताता हूँ आपको, ठीक है, इस तरीके से मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ आपको ये, ठीक है। ओके, नाउ अब हम फिर से डिटेल में समझेंगे इसको। उसके लिए हम कुछ इस तरीके से, देखो मार्केट आता है, ओके, नाउ देन मार्केट कुछ इस तरीके से, जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं थोड़ा इसको सही तरीके से बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज़्यादा, और मैं आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा ज़्यादा। इसके लिए गाइस आप इसकी ड्राइंग बनाते रहना। मैं जिस तरीके से ड्राइंग बना रहा हूँ, तो ये ड्राइंग अगर आप बनाओगे तो इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। एंड ये कुछ इस तरीके से होगा आईडीएम, ये हो गया हमारा एक आईडीएम, जस्ट अ सेकंड। ओके, नाउ इसके अंदर फिर से एक ड्राइंग और ऐड करनी पड़ेगी, वो याद से होगी। ये हो गया है हमारा एक आईडीएम, देन मार्केट ने इस तरीके से ऊपर गया, ओके, एंड देन इधर किया है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके, एंड देन फिर से फॉल इस तरीके से, इधर बॉस, जस्ट अ सेकंड गाइस, एंड कुछ इस तरीके से ये बॉस होने के बाद मार्केट, फिर से आईडीएम, एंड देन इधर चौक हुआ है एक और, एंड देन फिर से कुछ इस तरीके से, फिर से हुआ एक आईडीएम, एंड इस तरीके से एक आईडीएम, एंड देन फिर से नीचे की तरफ आया। मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ये, तो इससे आपको थोड़ा डिटेलिंग में समझ में आएगा ना, तो इससे आपका ही फ़ायदा है। बड़ा है स्ट्रक्चर तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस, समझना है हमें इसको। ये पूरा स्ट्रक्चर अभी आप समझ जाओगे, ठीक है, जिस नॉलेज को मैंने अभी आपको दी है उस नॉलेज आप इजीली इसको समझ जाओगे, मुझे पता है। ये है फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन फिर से आईडीएम, एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, नाउ अब हम इस पूरे ड्राइंग को पूरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, स्क्रैच से। ओके, नाउ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करो, ये इधर हुआ है हमारा क्या, एक आईडीएम डाउन ट्रेंड का, ओके, आईडीएम, ओके रौनक भाई डन। ये इधर हुआ है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, सिंपल। ये इधर हुआ है फिर से एक और आईडीएम, ओके, एंड देन इधर हुआ है एक और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। आई थिंक आपको धीरे धीरे सब चीज़ें समझ आ रही होगी। ये हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन फिर से मार्केट ने इधर किया है ये आईडीएम, ओके, एंड ये था एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, इधर इधर था एक चौक, ओके, इसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके, एंड इधर वापस मार्केट ने किया था ब्रेक, ओके, आईडीएम, इधर देन आईडीएम, एंड देन फिर से
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिर से इधर एक हुआ है आईडीएम एंड देन मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। ओके, मुझे पता है अभी आपको बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन मैं सब लिख लूँगा सब चीज़ें इसके ऊपर, देन आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट मैं इधर लिखता हूँ आईडीएम एंड देन मैं इसको इसका क्लोन ले लेता हूँ। ओके, आईडीएम एंड देन इसका मैं क्लोन ले लेता हूँ। इसका एक क्लोन लिया मैंने इधर, ये इधर इतना दूर आया है। ओके, तो इस आईडीएम को हम लगेंगे इधर, ये रहा एक और आईडीएम। ओके डन। देन इसका एक और क्लोन लेना पड़ेगा आईडीएम का, क्योंकि आईडीएम ही है मेन। तो इस आईडीएम को सीखने में सबकी ये लग जाते हैं, एक्चुअल चीज़ तो यही है आईडीएम। ओके, एंड देन फिर से एक आईडीएम और चाहिए इधर। स्ट्रक्चर को बनाने में भी मेरी हालत ख़राब हो गई, बट मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि आपको बहुत सही तरीके से समझ में आए। मैं इसके लिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार, आपको भी पता है यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए ही, तो एक सब्सक्राइब तो आपके लिए आपकी तरफ से बनता ही है गाइस। ओके, एक क्लोन और ये आईडीएम इधर हो गया हमारा। ओके, नाउ अब हमें मार्क करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देन एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो मैं पहले एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क कर लेते हैं। गाइस आपको एक बैकग्राउंड के अंदर नॉइस आए तो गाइस प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, यार मैं सबको बोलने से तो नहीं रोक सकता हूँ ना यार। बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्काई क्लोन, जस्ट अ सेकंड गाइस, ये यार इसका क्लोन ये इधर क्यों चला गया है। ओके, ये इसको थोड़ा नीचे करते हैं देन इधर वापस करते हैं। ओके, नाउ एक बॉस हुआ है इधर। ओके गुड, एंड सेकंड बॉस हुआ है हमारा कुछ, अरे क्या कंफ्यूजिंग है, इस वजह से मेरा दिमाग ख़राब होता था इस लेक्चर बनाने में। पहले वाले लेक्चर के अंदर भी इस तरीके से हालत ख़राब हुई थी और अभी भी ऐसा ही सीन चल रहा है मेरे साथ। फिर से इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मैं इधर ले लेता हूँ। छोड़ो यार, इसको इधर ही रहने दो यार, ये दिमाग ख़राब कर रहा है। इससे अच्छा मैं लिख लूँगा तो ही सही रहेगा, मेरे को दिमाग ख़राब करता है यार ये चीज़ बिल्कुल। इधर हो गया है बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड लास्ट खाली एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहे हैं, इसको भी लिख लेता हूँ गाइस। मुझे पता है थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन गाइस इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपको ये और डिटेल के अंदर समझाने के लिए। ओके, तो ये चौक भी हो गया है हमारा। अब मैं आपको थोड़ा कुछ डिटेलिंग समझा देता हूँ क्या हुआ मार्केट के अंदर। फॉल हो रहा था मार्केट। ओके, नाउ इधर हुआ हमारा आईडीएम। ओके, ये आईडीएम, ठीक है, ये आईडीएम पॉइंट है, इधर आईडीएम हुआ है। ओके, एंड इधर बॉस हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर हुआ है, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे फिर से इधर आईडीएम, इधर क्या हुआ फिर से बॉस, ठीक है। नाउ मार्केट ने क्या किया, क्या किया, सिंपल इधर ये मार्क किया हमने। ओके, आईडीएम होने के बाद फिर मार्केट आया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड देन फिर से मार्केट ने इधर आईडीएम किया। लेकिन आईडीएम करने के बाद जो ये स्विंग सेफ था उसको मार्केट ने तोड़ दिया एंड कर दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर किया तो अब ट्रेंड क्या हो चुका है अपसाइड का, तो नीचे हुआ इधर आईडीएम, ठीक है। मुझे पता है गाइस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट गाइस इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है समझाने का। हो गया ये ब्रेक ऑफ सॉरी आईडीएम एंड ये इधर हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब फिर से इधर ब्रेक ऑफ आईडीएम हुआ है तो ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत ही सही तरीके से मैंने समझाया है और आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब गाइज इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद देखो यार, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँगा आपको। अब मैं इसको एक बार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले सकते थे आप, थोड़ा वापस पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस सब का यार, इतना इसको लेने ही दो यार, इसको इधर ही रहने दो। डिलीट करता हूँ एक बार इसको, इन सबको डिलीट करता हूँ मैं। जस्ट गाइस, जस्ट सेकंड, क्योंकि यार ये इन सब चीज़ों को डिलीट करना, ये सब चीज़ें बनानी, मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ सब चीज़ें, आप देख सकते हो। एक बार इसको जस्ट सेकंड। ओके गाइस, तो अब मैं आपको आईडीएम को एक लास्ट बार और समझा दूंगा जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देन मैं आपको वैलिड पुलबैक बताऊंगा, ठीक है।
फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे। ओके, नाउ क्या है, सिंपल है बिल्कुल। मार्केट इस तरीके से जाता है आईडीएम के लिए, इनर अंदर के पॉइंट कुछ इस तरीके से बनाता है एंड देन ये देखो, जब मार्केट ये इसको तोड़ देता है तो ये क्या हुआ हमारा, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, आई डी एम। ओके, सिंपल। अब इसी की जगह डाउन ट्रेंड की बात करें अगर हम, तो डाउन ट्रेंड के अंदर भी ये सिंपल है, इस तरीके से मार्केट जाता है। ओके, नाउ इस तरीके से जा रहा है, जब ये इस तरीके से इसको तोड़ेगा एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर होगा, और ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या हो गया है, आई डी एम। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं आपको अभी चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा किस तरीके से मार्क करते हैं, आईडीएम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, सब चीज़ें समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। टाइम लूंगा और सही तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। ओके, नाउ अब हम इसको डिलीट करते हैं, तो ये आपको समझ आ गया होगा एक बार के लिए। अब मैं आपको कुछ वैलिड पुल बैक बताता हूँ, ठीक है, वैलिड पुल बैक। अगर वैलिड पता चल जाएगा आपको तो इनवैलिड तो आपको सामने ही पता चल जाएगा। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं वैलिड पुल बैक बताता हूँ, फिर एक इनवैलिड बताऊंगा, फिर एक और वैलिड बताऊंगा, फिर एक और इनवैलिड बताऊंगा। फर्स्ट वैलिड पुल बैक बताता हूँ मैं आपको, जो कि कुछ इस तरीके की कैंडल होगी। ओके, मैं कलर इस कैंडल की कलर नहीं रखूँगा, ठीक है गाइस, तो उससे यार कलर मैटर नहीं करेगा, आपको ही समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये चीज़ समझाना भी बहुत ज़रा ज़रूरी है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि क्या चीज़ समझानी और क्या नहीं समझानी, इस वजह से मैं सब चीज़ें जानता हूँ गाइस। मुझे पता है कि आप लोगों को किस तरीके से, मैं आपको एडवांस नहीं बता रहा हूँ, इस वजह से मुझे पता है कि बेसिक भी लोगों को नहीं आता है, तो बेसिक से मैं क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिक से बेसिक अगर आपकी नींव मजबूत होगी ना तो आप इजीली ट्रेड करके अर्न कर पाओगे, वरना नींव मजबूत नहीं है तो कोई मतलब नहीं। अगर आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो गाइस मैं क्या ही करूँगा बताओ। ओके, नाउ ये डन। फर्स्ट वैलिड पुल बैक की बात कर रहे थे हम, तो ये एक फर्स्ट ये इस तरीके से कैंडल ये होगी, कुछ डोजी टाइप के अंदर चलेगी ये कैंडल, डोजी कैंडल इस तरीके से। ओके, एंड ये कैंडल भी डोजी टाइप के अंदर ही होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, ठीक है। ओके, नाउ बात सुनो मेरी, ये कैंडल थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ये कुछ इस तरीके से बड़ी होनी चाहिए, ये कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, सिंपल सी बात है, मार्केट कुछ ये कैंडल इस तरीके से इसका लो लेनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जैक्ट वैलिड पुल बैक बता रहा हूँ, ये देखो इस तरीके से कुछ मार्केट पुल बैक लेता है, किस तरीके से देखो, ये देखो कुछ इस तरीके से मार्केट जाता है, देन डाउन, देन एग्जैक्ट इधर से अपसाइड। ये है हमारा वैलिड पुल बैक नंबर 1, ठीक है, ये है वैलिड पुल बैक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देन मैं आपको एक इसी टाइप के अंदर एक इनवैलिड पुल बैक बताऊंगा, ठीक है। तो ये वैलिड बता दिया मैंने आपको, अब इसी का एक इनवैलिड पुल बैक का भी एक सीनेरियो है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इनवैलिड पुल बैक कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा ऊपर दे देता हूँ, ये इसके अंदर होगी एक छोटी सी कैंडल इस तरीके से, ठीक है। एंड ये कैंडल कुछ इस तरीके से होगी, एंड इसकी विक भी छोटी सी होगी, ठीक है। तो गाइज ये हो गया है हमारा एक इनवैलिड पुल बैक, इसे क्या बोलते हैं हम, एक इनवैलिड पुल बैक, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा गाइज वैलिड पुल बैक नंबर 2। अब देखो ये इनवैलिड था, ठीक है, अब मैं फिर से वैलिड वाला पुल बैक बताऊंगा आपको। हो गया, मैं इसको डिलीट करता हूँ एक बार यार, इसको एक बार जस्ट अ सेकंड गाइस। अब ये कुछ इस तरीके से बनेगी इधर, मुझे चाहिए ये ट्रेंड लाइन, ये फिर से एक और वैलिड पुल बैक बता रहा हूँ आपको, ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है। इससे पहले बताया वो इनवैलिड, और उससे पहले बताया था वो वैलिड था। ओके, नाउ और ये कैंडल कुछ इस तरीके से हो सकती है, ओके, ये कैंडल भी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए,
इधर चलेगा। ये कुछ इस तरीके से नीचे होना चाहिए, ये भी कुछ इस तरीके से। अब फिर से वैलिड पुल बैक है। ये किस तरीके से वैलिड है, ये देखो, ये है हमारा वैलिड पुल बैक नंबर 2। ध्यान देना गाइस, ये हमारा वैलिड पुल बैक नंबर 2 है, जो कि कुछ इस तरीके से जाता है, देन इस तरीके से, एंड देन अपसाइड। ये हमारा वैलिड पुल बैक है, ठीक है। अब इसी का, अब मैं इनवैलिड नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं वैलिड ही पुल बैक बताऊंगा। देन मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर बताऊंगा किस तरीके से हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क करते हैं। देन हम लेक्चर को ख़त्म करेंगे। एक और बता देता हूँ आपको, मैं इतना इतना नहीं बता सकता हूँ, या चलो एक और बता ही दूंगा, 4 और बताने मेरे को, तो 4 और बता ही दूंगा, ठीक है। ओवरऑल 6 वैलिड पुल बैक बता सकता हूँ मैं आपको, ओके, जो कि एक्चुअल में आपको ध्यान रखने पड़ेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। अब मैं इसको, इसके लिए अब इसको डिलीट किया मैंने, इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। नाउ अभी बताता हूँ मैं, ओके। नाउ अब वैलिड पुल बैक की बात कर रहे थे हम, तो उसके लिए ये एक कैंडल और बनी है इस तरीके से, ठीक है। सेकंड कैंडल बनेगी कुछ इस तरीके से, ये डन, इतनी सी चलेगी, ओके। एक कैंडल और बनेगी इसके अंदर ही, तो ये कुछ इस प्रकार की बनेगी, ओके। एंड एक कैंडल और बनेगी इधर, ओके। नाउ अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको बनाना है, ओके। ओके, ये तो सही है ही, ठीक है। अब देखो, इसकी भी, इसको भी बना दिया है इस तरीके से, ओके। ये वैलिड पुल बैक नंबर 3 है, जो कि ये देखो, ये इस तरीके से इसकी लिक्विडिटी दे रहे हैं, एंड ये देखो गाइस, ये हमारा है वैलिड पुल बैक, ठीक है। ये भी कुछ कैंडल कुछ इस जगह हुई, ओके। ये काम गाइस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ओके। एंड ये कुछ इस तरीके से, ये है गाइस हमारा वैलिड पुल बैक नंबर 3, जो कि कुछ इस तरीके से वैलिड है। देखो आपके सामने मैं सब चीज़ें बताते जा रहा हूँ, ये देखो, देन अपसाइड, ओके। नाउ अब हम जाते हैं वैलिड पुल बैक नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। और वो तो कुछ ज़्यादा इतना टफ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, टाइम देना पड़ेगा गाइस इन सब चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा। आने वाले टाइम में हम CRT समझेंगे, CRT का और इसका बहुत ही ज़्यादा लेना देना है, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, हो गया। एक कैंडल कुछ इस तरीके से बनी है, ओके, गुड। एंड सेकंड कैंडल कुछ इस तरीके से बनी है, डोजी, एंड ये कुछ इस तरीके से बनी है, डन। अब हम इन सबकी कैंडल की वीक फिक सब मार्क कर देते हो गए, ये एक और डोजी, गाइस ये है हमारा वैलिड पुल बैक नंबर 2, सॉरी वैलिड पुल बैक नंबर 4, जो कि इस तरीके से देख सकते हो, ओके। अब मैं जाऊंगा वैलिड पुल बैक नंबर वैलिड पुल बैक नंबर 4 के ऊपर, जो कि थोड़ा सा इसको ही एडिट करना है मुझे, बस जस्ट सेकंड, इसको डिलीट किया मैंने, एंड इसको थोड़ा छोटा करना है बस, ओके। नाउ ये है हमारा वैलिड पुल बैक नंबर
वैलिड पुलबैक नंबर 5, जो कि कुछ इस तरीके से है। ओके, अब नाउ लास्ट वैलिड पुलबैक और बताना है मुझे आपको, देन ये मैं आपको सीधा चार्ट के अंदर जाके बताऊंगा कि किस तरीके से इस सब चीज़ों को मार्क करते हैं, इन सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। टाइम लगेगा बट आपको समझ सब आ जाएगा, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ गाइस। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, एक लाइक बनता है गाइस, एक लाइक। नाउ अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल बेसिक है, क्या है, एक ये कैंडल, सेकंड कैंडल भी कुछ इस तरीके से, ओके ठीक है, थर्ड कैंडल कुछ इस तरीके से, एंड लास्ट है जो कि ये, नाउ इसके अंदर हम इस तरीके से कुछ मार्क करेंगे इसको। एंड ये है हमारा लास्ट वैलिड पुल बैक, जो कि इस तरीके से होगा। ये है हमारा वैलिड पुल बैक नंबर 6, और ये सारा वैलिड पुल बैक हो चुका है ख़त्म, ठीक है। ओके गाइज, अब हम लाइव चार्ट के अंदर समझेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, IDM, ठीक है। तो अब चले सीधे लाइव चार्ट के अंदर। ओके, नाउ मैं आ चुका हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर, तो मैं उसको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा एंड डेली के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा मैं, तो ही आपको लोगों को सही से समझा पाऊंगा मैं। ओके, जस्ट ए सेकंड गाइस, इधर से कुछ स्टार्ट करते हैं। ओके, कुछ इस जगह से शुरू करने की सोच रहा हूँ मैं। ओके, नाउ अब देखो, मार्केट ने एक्सटर्नल स्विंग बना रहा है मार्केट, ठीक है, एक्सटर्नल स्विंग बना रहा है, लेकिन किसी ने किसी स्विंग को लिया नहीं। ये देखो, इस स्विंग ने ही लिया है, देखो इस तरीके से, इस स्विंग ने पूरी तरीके से नहीं लिया, देन इस वाले स्विंग ने लिया है इसको, ठीक है। ओके, तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि ये हो चुका है हमारा एक IDM, ठीक है। ओके, एंड ये हो गया है हमारा एक हायर हाई, जो कि इस तरीके से टेप हो गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, एंड ये हो गया है हमारा लोअर लो। ओके, एंड ये हो गया हमारा लोअर हाई। ओके, एंड मैं मार्क करता हूँ इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, जस्ट अ सेकंड। ये हो गया है हमारा इधर बॉस, क्या बोलते हैं इसको हम सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड इधर कुछ हुआ था हमारा एक इंड्यूसमेंट, जिसे हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में IDM। ओके, नाउ फिर से फाइंड करेंगे। अब ये कौन सा चौक पॉइंट, कौन सा है हमारा, ये पॉइंट है हमारा चौक पॉइंट, ठीक है। अब फिर से हम IDM फाइंड करेंगे इधर, तो हमें कहा दिखा IDM, ये देखो सिंपल सा एक IDM। ओके ओके, IDM, तो IDM से क्या हमारा कंफर्म हो गया है, वो है ये हायर हाई कंफर्म हो गया है। एंड देन मार्केट ने क्या किया, सीधा इधर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा ये लोअर लो कंफर्म हो गया। तो मैं बार बार लिख तो क्या ही सकता हूँ, लेकिन इधर लिख ही लेता हूँ, फिर से एक लाइन बनाता हूँ इसका मैं, आ गया ये रहा इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड IDM का भी एक क्लोन बना देता हूँ, ये इधर आ गया IDM। कुछ इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम मार्क करेंगे। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं होगा, हम देखते जाते हैं आगे, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। IDM, बॉस, चौक, मतलब ये, मतलब कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, बहुत ही बहुत 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 मुश्किल है।
समझना ज़रूरी है। बट इसको अगर ये इसको हम इधर आइडियम देखें तो मान लो हम इसको एक आइडियम माने, मान लो ये आइडियम है हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हो गया है हमारा एक लोअर हायर लो, ठीक है। ये आइडियम, ये हायर हाई, ये है हमारा चौक पॉइंट। मार्केट ने क्या किया इधर, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने इधर किया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, चौक। अब मार्केट कुछ इस तरीके से आइडियम बना सकता है, इस तरीके से सेलिंग के लिए ये आइडियम हो जाएगा, एंड देन इस तरीके से इधर बना देगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। एग्जैक्ट मैंने जिस तरीके से बताया था उस तरीके से बना है, देखो इस तरीके से गया। ओके, देन हुआ आइडियम, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। देन ये इस चौक पॉइंट को तोड़ा तो ये हो गया है चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड देन फिर से इधर हो जाएगा ये जस्ट सेकंड होगा इस चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन इधर से कुछ इस तरीके से हो जाएगा आइडियम, ये आइडियम, देन मार्केट होगा फॉल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये होगा फिर से इधर आइडियम, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हम मार्क करते हैं बॉस चौक को। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल का इस डिटेल के अंदर समझ में आ गई होगी। ओके, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो आपको और मज़ा आया हो इसके अंदर, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, तो मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव, सॉरी वॉचिंग दिस वीडियो।